हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस क्या है? इट इज़ ए यूनिक एड्रेस विच आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए लैन और अ इंटरनेट। तो ये क्या आपका एक यूनिक एड्रेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी डिवाइस को आप आइडेंटिफाई करते हो लोकल नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट पे। ठीक है, तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे आपके दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस, ये आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मतलब आपका IP एड्रेस, राइट। दूसरा होता है आपका फिजिकल एड्रेस, या जो आपका जो लैन कार्ड होता है, लैन कार्ड के जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो ये जो फिजिकल एड्रेस है ये आपका 48 बिट का एड्रेस होता है। और कौन से फॉर्मेट में होता है? ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है। वहीं पे अगर मैं लॉजिकल एड्रेस की बात करूं तो ये 32 बिट एड्रेस होता है और ये आपका डेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है। अब फॉर्मेट भी आपके, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो आपके तीन टाइप के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है आपका हेक्साडेसिमल, देन डेसिमल, बाइनरी। अब अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो ये होता है विद बेस 16, मतलब 0 to 9 A to F। तो आप इसको कैसे देख सकते हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद जो 10 है उसको हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D, 14 को E एंड 15 को लिखते हैं हम F। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपका हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब जो डेसिमल फॉर्मेट होता है वो सिंपली विद बेस 10 होता है, 0 to 9, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वहीं पे अगर मैं बाइनरी सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी इज ए नंबरिंग सिस्टम विद बेस 2 0 एंड 1। तो बाइनरी के अंदर आपके दो ही नंबर आते हैं, 0 एंड 1। जो आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सी अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? 0 एंड 1। मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी को ही समझता है। ठीक है, बाइनरी में ही डील करता है। अब जो आपका जो IP है, IP आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका IP वर्जन 4 है और एक आपका होता है IP वर्जन 6। अब जो IPv6 एड्रेस है ये आपका 128 बिट एड्रेस होता है। वहीं पे अगर मैं IPv4 एड्रेस की बात करूँ तो ये आपका 32 बिट एड्रेस है। ठीक है, अब जो IPv6 है ये IPv4 से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, ये 32 बिट एड्रेस है, ये 128 बिट एड्रेस है, तो 4 टाइम्स बड़ा हो गया ये, राइट। तो ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? जब IPv4 की शॉर्टेज होगी तो फिर IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये एक IPv6 का एड्रेस है। ठीक है, जो कौन से फॉर्मेट में? आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ये भी एक डिफरेंस है IPv4 और IPv6 के बीच में, कि जो आपका IPv4 है ये आपका कौन से फॉर्मेट में होता है? आपका डेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, राइट, IPv4। वहीं पे अगर मैं IPv6 की बात करूं तो ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 to F, राइट। तो अब बट इस वीडियो के अंदर हम IPv4 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आने वाले जो वीडियोस होगी उसके बारे में भी हम IPv6 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जो आपका IPv4 एड्रेस होता है ये आपका 32 बिट एड्रेस होता है और 4 ऑक्टेट्स में रहता है ये। और हर ऑक्टेट के अंदर आपकी कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो 8 बिट यहाँ पे हो गई, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने ऑक्टेट हो गए आपके? 4 ऑक्टेट हो गए। और इन 4 ऑक्टेट के अंदर आपकी टोटल कितनी बिट्स हो गई? 32 बिट। यही आपका 32 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, अब जो 8 बिट है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये जो आपका 32 बिट एड्रेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं? 4 बाइट भी बोल सकते हैं। तो जो आपका IPv4 एड्रेस होता है ये कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का या 32 बिट एड्रेस होता है, राइट। और ये हमेशा कौन से फॉर्मेट में रहेगा? आपका डेसिमल फॉर्मेट में, और 4 ऑक्टेट के अंदर ये लिखा जाता है। ठीक है, तो अब जो IPv4 है इसकी टोटल आपकी 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। अब सबसे पहले हम बात करते हैं
क्लास ए की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। अब जो आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं सिस्टम्स को, उसके अंदर सिर्फ 3 क्लासेस का यूज़ किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। जो क्लास डी होती है ये यूज़ होती है आपकी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए, और जो क्लास ई होती है ये आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए, R&D पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो अगर किसी सिस्टम को आईपी असाइन करना है तो उसके लिए आपकी सिर्फ 3 क्लासेस का ही यूज़ होता है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। अब एक एक करके इन क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। अब क्लास ए के अंदर आपके जो 4 ऑक्टेट हैं, इस 4 ऑक्टेट में से जो पहला ऑक्टेट होता है ये आपका नेटवर्क बिट के लिए असाइंड होता है। उसके बाद जो आपके जो 3 ऑक्टेट हैं ये असाइंड होते हैं आपके होस्ट बिट के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बनता है वो ये बनता है। अब ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कैसे आया, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सपोज करो ये टोटल आपकी कितनी है, 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 बिट ले ली और इन 8 बिट को या तो ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। आप ऑफ का मतलब मैंने सारी बिट को 0 कर दिया, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सभी 8 बिट को मैं ऑन कर सकता हूँ, मतलब 1 कर सकता हूँ। और इसके ऊपर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 एंड 2 raised to power 7। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आएगी मेरे यहाँ पे, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। जब आप इन सभी को प्लस कर दोगे तो अल्टीमेटली जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 255 आएगी। तो अब ये 255 कैसे आया यहाँ पे, तो ये जो हमारी जो नेटवर्क बिट है ना, इन नेटवर्क बिट्स को हमने क्या कर दिया, ऑन, और जो आपकी जो होस्ट बिट है इसको कर दिया हमने ऑफ। तो मेरा जो सबनेट मास्क निकल के आया वो क्या निकल के आया, 255.0.0.0, ठीक है। तो अब ये जो सबनेट मास्क है ये क्या हमें क्या बताता है, सबनेट मास्क इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट आईपी एड्रेस ऑफ विच क्लास एंड हाउ मैनी नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। तो हम सबनेट मास्क से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आईपी एड्रेस है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है और इसके अंदर कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट है। तो आप देख सकते हो जो क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो ये होता है, मतलब इसके अंदर जो पहला ऑक्टेट है वही नेटवर्क के लिए असाइन होता है, बाकी के जो 3 ऑक्टेट है वो होस्ट बिट के लिए असाइन होते हैं। तो इस हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बनता है वो बनता है इसका 255.0.0.0। तो इस सबनेट मास्क से मुझे पता चल रहा है कि ये कौन सी क्लास का सबनेट मास्क है, क्लास ए का सबनेट मास्क है। इसको मैं /8 भी लिख सकता हूँ। तो ये /8 क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स के बारे में बता रहा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी है, 8 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CIDR वैल्यू भी बोलते हैं। तो CIDR वैल्यू क्या है, इट इज़ द स्लैश वैल्यू विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। तो ये जो स्लैश वैल्यू है ये मोस्टली क्या रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्टली राउटर्स पे ये यूज़ किया जाता है CIDR वैल्यू। तो CIDR वैल्यू आपको क्लियर हो गई एंड सबनेट मास्क भी आपको क्लियर हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है अलग अलग क्लासेस का। जैसे अभी हमने क्लास ए के बारे में बात करी, ठीक है। तो अभी हम बाद में बाकी क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे। तो जो क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.0.0.0। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि जो क्लास ए एड्रेस है इसकी एक्चुअल में रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे क्लास ए की रेंज फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पहला ऑक्टेट है इस पहले ऑक्टेट की जो पहली बिट है इसको मैं 0 सेट कर दूँगा, ठीक है। मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पहले ऑक्टेट की पहली बिट है इसको मैं 0 सेट कर दूँगा। तो बाकी बच गई मेरी टोटल 7 बिट्स। तो मैंने क्या किया, इन 7 बिट को एक बार मैंने 0 किया और फिर इन 7 बिट को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो इस तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले को इन बिट्स के अकॉर्डिंगली यूज़ करूं तो ये जो 8 बिट हैं ये सारी की सारी आपकी ऑफ है। तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, राइट। फिर इन 8 बिट को अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता हूं तो ये वाली जो बिट है ये आपकी ऑफ है, मतलब इस वैल्यू को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। बाकी ये सारी
वैल्यूज़ को मैं कंसीडर करूँगा, क्योंकि ये सारी की सारी बिट्स क्या है मेरी ऑन है, साथ की साथ बिट। अब इन वैल्यूज़ को आप प्लस कर दो, 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 127 निकल के आएगा। ठीक है, बट ना तो मैं 0 वैल्यू ले सकता हूँ क्लास ए के अंदर, और ना मैं 127 वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो 0 यूज़ होता है ये आपका डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अंदर यूज़ होता है, और वहीं पे अगर मैं 127 नंबर की बात करूँ तो ये आपका लूप बैक एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लूप बैक आईपी एड्रेसेस के लिए यूज़ होता है आपका 127। तो बीच में अब कौन से बच गए आपके, 1 से लेकर के 126। तो एक्चुअल में जो आपकी क्लास ए की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर के 126 तक आपकी क्लास ए की रेंज होती है। तो अगर आपको किसी आईपी के अंदर 1 से लेकर के 126 के बीच में कोई नंबर दिख रहा है, इट मीन्स वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो 0 है ये यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अंदर, 127 यूज़ होता है आपका लूप बैक एड्रेसेस के लिए। अब लूप बैक एड्रेसेस कैसे, जैसे यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और मुझे चेक करना है कि मेरा नेटवर्क कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 127 वाला जो हमारा ब्लॉक है उसको यूज़ करूँगा, 127.0.0.1। तो अगर मुझे रिप्लाई मिल रहा है तो इट मीन्स मेरा जो लैन कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसके लिए पूरी की पूरी एक रेंज असाइन कर दी गई है, 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255। तो ये वाली जो रेंज है ये रिजर्व्ड है आपके लूप बैक आईपी एड्रेसेस के लिए। तो इसको 127 को यूज़ नहीं कर सकते हम, 0 को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा बच गए हमारे 1 से लेके 126 तक। तो ये आपकी क्लास ए की रेंज है। अब बात आती है कि क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क्स बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आपके अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ तो क्लास ए के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे वो बनेंगे 126 नेटवर्क्स। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे जो अब हमने रेंज फाइंड आउट करी तो ये 0, तो यहाँ पे आपकी 7 बिट बच गई, तो 2⁻⁷ -2 क्यों करूँगा, 0 एंड 127 को मैं माइनस कर दूंगा, तो एक्चुअल में मेरे को कितने नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे, 126। तो क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क होते हैं 126, और हर नेटवर्क के अंदर कितने आईपीज मुझे मिलेंगे, वैलिड आईपीज, तो इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज मिलेंगे। क्यों, आपकी जो 3 ऑक्टेट है ये होस्ट बिट के लिए असाइंड है। ठीक है, तो होस्ट बिट मेरी कौन कौन सी होगी, ये और ये 3 ऑक्टेट। तो इसके अंदर 8 बिट है, 8 बिट और 8 बिट, टोटल हो गए 24। तो 2⁻24 -2, तो एक्चुअल नंबर ऑफ मुझे आईपीज, वैलिड आईपीज मिल जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर। तो क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क के अंदर इतने वैलिड आईपीज बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास ए। अब ये एक क्लास ए का एक नेटवर्क है। ठीक है, 1.0.0.0। अब यहाँ पे हमने -2 क्यों किया, जब मैं यहाँ पे वैलिड होस्ट निकाला था तो मैंने किया 2⁻24 -2। तो -2 हम करेंगे, जो पहला आईपी होता है और जो लास्ट आईपी है उसको हम वैलिड एज ए वैलिड आईपी यूज़ नहीं कर सकते किसी सिस्टम को असाइन करने के लिए। उसका रीज़न ये है कि जो पहला आईपी होता है वो एज ए नेटवर्क आईडी यूज़ होता है, और जो लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब जो आपका जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी क्या है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द कंप्लीट नेटवर्क। तो जो पहला एड्रेस है वो पूरे के पूरे नेटवर्क को आपको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी सिस्टम को असाइन करने के लिए। दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर कोई एप्लीकेशन है पीसी पे एंड दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑन पीसी वांट टू सेंड ट्रैफिक टू ऑल द डिवाइसेस इन नेटवर्क, देन इट विल यूज द ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ब्रॉडकास्ट आईपी का वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि अगर सभी सिस्टम को कोई मैसेज सेंड करना है तो उस केस में ब्रॉडकास्ट आईपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन 2 एड्रेसेस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इन 2 एड्रेसेस को माइनस कर दोगे तो एक्चुअल में मेरे वैलिड आईपीज निकल के आ जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर। तो ये आपका क्लास ए के बारे में हुआ। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक नेटवर्क है और ये आपका ब्रॉडकास्ट। अब इसके बीच में जितने भी आईपीज होंगे वो वैलिड आईपीज होंगे। ठीक है, तो ना तो मैं इस एड्रेस को यूज़ कर सकता हूँ, ना मैं इस एड्रेस को यूज़ कर सकता हूँ किसी सिस्टम को आईपी असाइन करने के लिए। तो ये 2 आपको माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक्चुअल आईपीज निकल के आएगा।
अब हम बात करते हैं क्लास बी की। तो क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क बिट के लिए असाइन था, 3 ऑक्टेट आपके होस्ट के लिए असाइन थे। अब क्लास बी के अंदर जो पहले 2 ऑक्टेट हैं ये आपके नेटवर्क के लिए असाइन होंगे और 2 ऑक्टेट आपके होस्ट बिट के लिए असाइन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका सबनेट मास्क निकाल के देखूं तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या निकलेगा, 255.255.0.0। क्यों? क्योंकि हमने ये जो नेटवर्क बिट्स हैं इनको ऑन कर दिया तो मेरी वैल्यू ये निकल के आ गई, जो होस्ट बिट है इनको ऑफ कर दिया तो वैल्यू मेरी ये निकल के आ गई, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है ये कौन सा, ये जो सबनेट मास्क है ये कौन सी क्लास का है, क्लास बी का है, ठीक है। अब मुझे क्लास बी की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पहला ऑक्टेट है पहले ऑक्टेट की पहली 2 बिट को मैं 10 सेट कर दूंगा। इसके बाद मेरी टोटल 6 बिट बच गई। तो मैं क्या करूंगा, इन 6 बिट को पहले मैं 0 करूंगा मतलब ऑफ करूंगा, और फिर इन 6 बिट को मैं 1 ऑन करूंगा मतलब 1 करूंगा, और फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब ये वाली बिट ऑन है, मतलब सिर्फ ये बिट ऑन है, बाकी ये सारी बिट ऑफ है। तो मैं सिर्फ 128 वैल्यू को यूज करूंगा, तो यहाँ पे 128 आ गया। और इसके अकॉर्डिंगली अगर इस फॉर्मूले को देखूं मैं इन बिट के अकॉर्डिंगली, तो ये वाली बिट मेरी ऑफ है, मतलब ये वाली बिट ऑफ है, बाकी सारी ऑन है। तो मैं 64 यूज़ नहीं करूँगा, 64 को छोड़ के आप सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दो, 128 + 32 16 8 4 2 1, तो मेरी वैल्यू कितनी निकलती है, 191 निकलती है, ठीक है। तो मेरे पास में क्लास बी की रेंज निकल के आ गई 128 से लेकर के 191 तक। तो ये क्लास बी की रेंज है। अब बात करते हैं क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे। तो 2⁴ तो 16,384 नेटवर्क्स आपके बनेंगे क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पे कितनी नेटवर्क बिट्स होगी आपकी, ये आपकी हो गई 8 और 8 + 6 तो 14 होगी, 2⁴ कर दोगे यहाँ पे। और इसी तरीके से हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड IPs बनेंगे, तो ये कितनी होगी आपकी 8 + 8 16, तो 2⁻16 -2, तो -2 हम करेंगे नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट IP को माइनस कर देंगे, तो मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ वैलिड IPs निकल के आ जाएंगे क्लास बी के अंदर। तो क्लास बी के अंदर एक नेटवर्क के अंदर 65,534 वैलिड IPs निकल के आएंगे। क्लास बी की जो रेंज होगी वो 128 से लेकर के 191 तक होती है, ठीक है। तो ये क्लास बी हुआ। अब बात करते हैं हम क्लास सी के बारे में। तो क्लास सी के अंदर जो पहले 3 ऑक्टेट हैं ये आपके नेटवर्क बिट के लिए असाइंड होते हैं, और जो लास्ट ऑक्टेट होता है ये आपका होस्ट बिट के लिए असाइंड होता है, राइट। अब मुझे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो क्लास सी है, क्लास सी के अंदर जो पहला ऑक्टेट है, पहले ऑक्टेट के अंदर जो पहली 3 बिट हैं इनको मैं 110 सेट कर दूंगा। 110 सेट करने के बाद अब मेरी बिट बच गई यहाँ पे 5, तो मैं इन 5 बिट को पहले 0 सेट करूंगा और फिर इन 5 बिट को मैं 1 सेट कर दूंगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा रेंज को। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो रेंज निकल के आएगी मेरे पास में, वो रेंज क्या निकल के आएगी यहाँ पे 192 से लेकर के 223 तक। तो क्लास सी की जो रेंज होती है वो होती है 192 से 223 तक। तो अगर आपको कोई IP दिख रहा है 192 और 223 के बीच में, तो आप उससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो IP है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक है। अब क्लास सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, तो ये कितने हो गए आपके 16 बिट और 16 + 5 21, 2⁻21 करोगे तो इतने नंबर ऑफ वैलिड नेटवर्क बनेंगे क्लास सी के अंदर। और हर नेटवर्क के अंदर वैलिड IPs कितने होंगे 254, क्योंकि यहाँ पे कितनी बिट्स हैं आपकी 8 बिट है, तो 2⁻8 -2 कर दो तो 254 IPs निकलेंगे एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे सपोज करो कि कंपनी है, इस कंपनी के अंदर अगर आपके जो वैलिड यूज़र्स हैं वो 254 या उससे कम है तो आप वहाँ पे क्लास सी का IP यूज़ कर लो। जहाँ पे 254 से ज़्यादा यूज़र्स हैं वहाँ पे आप क्लास बी का यूज़ कर सकते हो, या इतने नंबर ऑफ यूज़र्स से ज़्यादा है आपके, सपोज करो 70,000 यूज़र्स हैं, तो वहाँ पे आप क्लास ए का एड्रेस का यूज़ कर लो। तो इस तरीके से आप एड्रेसेस का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लास डी की। क्लास डी आपका रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो क्लास डी के अंदर कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता, राइट। तो सबनेट मास्क आपको सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। क्लास डी के अंदर कोई सबनेट मास्क यूज नहीं होता है। क्लास डी की अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, क्लास डी के जो पहले आपका जो पहला ऑक्टेट है, पहले ऑक्टेट की जो पहली 4 बिट हैं उनको मैं क्या सेट कर दूंगा 1110 सेट कर दूंगा। तो बच गई मेरे पास में 4 बिट। इन 4 बिट को मैं एक बार 0 करूंगा और फिर मैं क्या कर दूंगा
1 कर दूंगा और अल्टीमेटली मेरी जो रेंज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 224 से लेकर के 239 तक। तो क्लास डी की जो रेंज है वो है 224 से लेकर 239 तक। अब ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है ये आपको देखने को मिलेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, जैसे आपका OSPF हो गया, EIGRP हो गया, OSPF, EIGRP हो गया, आपका RIP प्रोटोकॉल हो गया। तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मल्टीकास्ट एड्रेसेस का देखने को मिलेंगे। अब आपके 3 टाइप के एड्रेसेस होते हैं, जैसे आपका यूनिकास्ट एड्रेस होता है। यूनिकास्ट होता है आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए, मतलब एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वहाँ पे कैसा एड्रेस यूज़ होगा, आपका यूनिकास्ट एड्रेस यूज़ होगा। फिर आपका होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर कोई एप्लीकेशन एक नेटवर्क के अंदर सभी सिस्टम्स को कोई मैसेज सेंड करना चाहती है तो उस केस में वो ब्रॉडकास्ट आईपी का यूज़ करेंगे। मल्टीकास्ट आईपी आपका उस केस में यूज़ होता है, सपोज करो आपके नेटवर्क के अंदर 10 सिस्टम है, उन 10 सिस्टम्स में से 5 सिस्टम्स का कोई ग्रुप है, उन 5 सिस्टम्स के ग्रुप को आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो तो उस केस में आप मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, जैसे RIP हो गया, EIGRP, OSPF। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं क्लास ई की। तो क्लास ई इज़ ए रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ ओनली, फॉर R&D और स्टडी पर्पज़। तो इसका कोई वैसे यूज़ नहीं है, ये सिर्फ R&D और स्टडी पर्पज़ के लिए रिजर्व्ड है ये क्लास ई। अब अगर मुझे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑक्टेट की पहली 4 बिट को मैं 1-1 सेट कर दूंगा। तो 1-1 सेट कर दी तो एक बार मैं 0 करूँगा और उसके बाद मैं 1 करूँगा, मतलब 8 की 8 बिट 1 हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 255, और इसके अकॉर्डिंगली मेरी वैल्यू निकल के आएगी 240। तो क्लास ई की जो रेंज होती है वो होती है 240 से लेकर के 255 तक। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 5 क्लासेस हुई। तो आपको अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया था, क्लास ए के केस में हमने पहली बिट को 0 सेट किया था, क्लास बी के अंदर पहली 2 बिट को 10 सेट किया था, क्लास सी के अंदर पहली 3 बिट को हमने 110 सेट किया था, क्लास डी के लिए हमने क्या किया था, 4 बिट को हमने 1110 सेट किया था, और क्लास ई के लिए हमने 4 बिट को 1111 सेट किया था। इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या निकाल दिया था, रेंज फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट IPv4 क्लासेस। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको IPv4 के बारे में क्लियरिटी मिली होगी, क्लासेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।